दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक मकान को बनवाने में हमारा कितने रुपए का खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों मकान बनाने का जो खर्चा होता है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि मकान का आकार। जितना बड़ा आप मकान बनाएंगे उतना खर्चा आपका आएगा। सामग्री की गुणवत्ता, जितना अच्छी क्वालिटी का अगर आप सामग्री खरीदते हैं तो उसके आधार से भी खर्चा आपका बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों आप मकान कहाँ बना रहे हैं, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो उस पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये खर्चे पे दबाव डालता है, क्योंकि दोस्तों शहर का जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें ग्रामीणों की तुलना में ज़्यादा खर्चा आता है। और एक बात और ठेकेदार की भी यहाँ आती है। यदि आप किसी ठेकेदार को काम सौंपते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपकी फीस लगती है। वो भी दोस्तों अलग अलग जगह पर इसका भी रेट कम या ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। और भी कुछ अदर खर्चे होते हैं, जैसे कि नींव की खुदाई करना, ईंट, सीमेंट, स्टील, रेत, गिट्टी और बिजली, प्लम्बिंग, पेंटिंग, अन्य सामग्री और कुछ श्रम की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खर्चा भी आपका यहाँ आने वाला है। मुख्य रूप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत की, तो 1000 वर्ग फुट में हमारा कितना खर्चा आता है, एक अनुमानित खर्चा मैं आपको बताऊंगा, वो भी 1000 स्क्वायर फीट का। इससे लेके दोस्तों आप अपना मकान का एरिया चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे एक अनुमानित खर्चा यहाँ जान सकेंगे। और इसमें दोस्तों हम बात करेंगे सीमेंट, स्टील, ईंट, रेत, गिट्टी 1000 स्क्वायर फीट के तहत कितना आता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वहीं दोस्तों इसमें हम ये भी देखेंगे कि एक ठेकेदार कितना खर्चा आता है 1000 स्क्वायर फीट के मकान को बनवाने में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि अगर हम मकान बनाते हैं तो मकान का एरिया 1000 स्क्वायर फीट हो, 700 स्क्वायर फीट हो, 1500 स्क्वायर फीट को, उसका जितना आकार आपका बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। और अच्छी गुणवत्ता वाला अगर आप सामग्री खरीदते हैं, जैसे कि रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, ईंट वगैरह, जो भी अगर उच्च क्वालिटी का आप खरीदते हैं तो उसका खर्चा भी आपका बढ़ेगा। दूसरी बात ये, अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका खर्चा कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी जगह जो होता है वहाँ जो रेत होती है, जो ईंट होती है, जो सरिया होता है वो कम रेट में मिल जाता है, तो कहीं बहुत ज़्यादा खर्च करके भी हमें इस चीज़ को खरीदना पड़ता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बात बताई है ठेकेदार की, तो ठेकेदार पर भी ये खर्चा कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभाव डालता है, क्योंकि दोस्तों खर्चा जो ठेकेदार का होता है ना, वो अलग अलग जगहों पर काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं ठेकेदार की, तो अभी जो रेट की अगर बात करते हैं तो 250, 300, 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो खर्चा है अगर आपका एरिया कम ज़्यादा है तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट के मकान का निर्माण करवाने में हमारा टोटल कितने रुपए का खर्चा आ जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसको बनवाने में टोटल कितना सीमेंट, स्टील, ईंट और रेत का यानी गिट्टी का रुपये में खर्चा आएगा। सीमेंट की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए की आपकी सीमेंट लगेगी, और सरिये की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 2,30,000 रुपए की सरिया लगेगा। ईंट की अगर बात करते हैं तो 1.5 लाख रुपए का आपको ईंटों का खर्चा आएगा। रेत की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 1,30,000 रुपए का रेत का खर्चा आएगा। गिट्टी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 70 से 80,000 रुपए तक की गिट्टी यानी एग्रीगेट का खर्चा आ जाएगा। और ये खर्चा जैसे कि मैंने आपको मटेरियल का बताया है, कुछ मुख्य मटेरियल का मैंने आपको बताया है। इसमें दोस्तों जैसे कि लाइट फिटिंग का खर्चा बाकी है, पेंटिंग कलर वगैरह, पुट्टी वगैरह वो खर्चा बाकी है, फर्नीचर खर्चा बाकी है, वो भी खर्चा कहीं ना कहीं हमारा इसमें बाकी है। तो और मकान बनाने का जैसे कि खर्चे की अगर बात करते हैं 1000 स्क्वायर फीट का, तो 300 रुपए से अगर हम जोड़ें तो कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए का खर्चा ठेकेदार का हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों अगर 1000 स्क्वायर फीट का मकान हम बनाते हैं तो आज की तारीख में 12 से लेके 25 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। वही दोस्तों मैंने आपको बताया है, अगर आप मकान किस प्रकार से बना रहे हैं, लग्जरी बना रहे हैं, यानी कि दोस्तों मकान को 3 श्रेणियों में जैसे कि रखा गया है, ए, बी और सी। अगर आप बी क्लास का मकान बना रहे हैं तो लगभग कहीं न कहीं 12, 13, 14, 15 लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा। वहीं अगर ए पे जाते हैं आप तो 20 से 25 लाख रुपए तक का खर्चा आपका आ सकता है। दोस्तों ये जैसे कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्क्वायर फीट की अगर बात करते हैं तो 1200 रुपये से लेके 1500, 1600 या फिर 1700 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आज का रेट चल रहा है। इसमें दोस्तों आपका एरिया चाहे जितना भी हो, आप आसानी से कैलकुलेशन करके जान सकेंगे कि आपके मकान को बनवाने में टोटल कितने रुपए का खर्चा आज की तारीख में आ रहा है। दोस्तों इसके अलावा भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आपका एरिया चाहे जितना भी हो, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वहाँ मैं आपको कितना खर्चा आएगा कैलकुलेशन करके बता दूंगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।